सबको जय मसीह की। ये नया साल आपको सबको मुबारक हो, जबकि इस महीने का ये आखिरी दिन चल रहे हैं और उसी तरह से प्रभु परमेश्वर ने हम सबको ये दिन दिखाया है। 2020 एक 2020 मैच के समान था, क्योंकि हम इस डर में थे कि हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है और उसी विश्वास के द्वारा आज इस जीवन की नैया को पार करके हम फिर से एक बार 2020 इस डाउट से 21 में आ गए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य करके आज जीवितों की भूमि पे हमको चलाया। जैसे कि यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा था, जब वो नाव में जाने की सोच रहे थे और जाने से पहले यीशु मसीह ने कहा था कि आओ हम उस पार चले। और यीशु मसीह बोट में सो गए और जब तूफान आया और सारे शिष्य घबराए और डर के उन्होंने यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह को ही वो डांट के कहने लगे कि तुझको पता नहीं हम लोग मर रहे हैं। तभी यीशु मसीह ने उनसे, अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, इस तरह से सवाल किया। और उठ के उसने समुद्र को डांट के उसको शांत करके और उसके बाद में शिष्यों को आश्चर्य हुआ, ये है कौन। इस वचन में यीशु मसीह ने उन्हें पहले ही बताया था कि आओ हम उस पार चले, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और इसलिए यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2021 हमें आज परमेश्वर ने क्यों दिया है? क्योंकि अभी तक हमने अपने जीवन को संवारने में, अपने जीवन को संभालने में, अपना जीवन ऊंचा उठाने की कोशिश की है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि हमें अपनी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का आना अभी समीप हुआ है, वो बहुत ही नज़दीक है। और इसके लिए यीशु मसीह का मत्ती में लिखा हुआ 28 अध्याय उसके 20 वचन को या उससे 18 से 20 को अगर हम पढ़ेंगे तो उसने कहा कि जाओ और जाति जाति के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा है क्या? बपतिस्मा जो गॉस्पेल है या शुभ वर्तमान है या एक सुवार्ता है, उसको सुनना ये सुवार्ता है। और यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और उन्हें सताया भी गया था और वो जिंदा हो गए। और जो कोई उस पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, तो इस बात को हम लोग गॉस्पेल कहते हैं। बैप्टिज्म का मतलब क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। ये जब हम उस पानी में डूब के जब हम इस संस्कार को करते हैं, तो सबसे पहले हमें विश्वासियों के संग में चर्च में जाने के लिए अनुमति है। और दूसरी बात, हमें नरक के से आग से बचाने के लिए ये हमारे जीवन का पहला एक स्टेप होगा। क्योंकि हमारे जीवन में अगर बाहरी शुद्धता के अनुसार आंतरिक शुद्धता नहीं है तो हम लोग नरक में चले जाएंगे। और इसके लिए ये एक बाहर का एक प्रदर्शन है और लोगों से गवाही देने का एक समय है कि मैं यीशु मसीह को खुलेआम स्वीकार करता हूँ, उसे अपना प्रभु मानता हूँ और उसे अपने जीवन का खुदा मान के उसके वचनों पे और उसके शिक्षण के, उसके एजुकेशन पे मैं विश्वास करके आगे बढ़ूँगा। और इसलिए
बैप्टिज्म का मतलब और एक मतलब बहुत ही सीरियस मतलब क्या है, जैसे एक पति पत्नी का शादी होता है तो पति और पत्नी एक दूसरे से वायदा करते हैं कि जीवन मृत्यु, रोग बीमारी और पैसा गरीबी, इस सारी बातों में मैं तुम्हारा साथ दूंगी या मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और उसी तरह से बपतिस्म भी एक परमेश्वर के आत्मा के साथ में एक वायदा है जो हमारे आत्मा के साथ में किया जाता है। और हमारी आत्मा ये स्वीकार करती है कि मैं आज से प्रभु की आत्मा में चलूँगा। और इसके लिए हमको पश्चाताप करना भी बहुत ज़रूरी है। बैप्टिज्म से पहले पश्चाताप का बैप्टिज्म हमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बताया है। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पश्चाताप का जो बैप्टिज्म था वो परमेश्वर की ओर से आया था। और ये भारी रूप से बैप्टिज्म होना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन और एक बैप्टिज्म था, वो था यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का और उसके आग का बैप्टिज्म। क्योंकि हम जब प्रेरितों की किताब 19 उसका 3 में देखते हैं और वहाँ से आगे देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा बपतिस्मा यीशु मसीह के आत्मा में या पवित्र आत्मा में हुआ है। और इसके लिए हमें इन दो बपतिस्म की क्यों ज़रूरत है। एक तो हम आंतरिक शुद्धता के लिए बैप्टिज्म करते हैं और दूसरा जो यीशु की आत्मा का जो है या यीशु के पवित्र आत्मा का जो एक आग का एक बैप्टिज्म है वो हमारे लिए सेवा में हमें प्रेरित करने वाला एक बपतिस्मा है। और इसके लिए हमारे जीवन में पश्चाताप क्यों जरूरी है। पश्चाताप का मतलब क्या है? हमने किए हुए पापों को नाम लेके उसको हमें परमेश्वर से क्षमा करना चाहिए कि मैंने ये पाप किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है, मैंने लड़ाई की है। और बहुत से बार प्रेयर किया जाता है कि मेरे सारे पापों को माफ़ कीजिए, लेकिन परमेश्वर पूछता है कि आपने कौन सा पाप किया था, और उस पाप का नाम बताना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में पाप एक बार हमने माफ़ी मांगने के बाद फिर से वो पाप नहीं करना, ऐसा स्कॉलर लोगों का कहना है। लेकिन उसके बाद में भी हम दूसरा पाप करते हैं तो इसके बाद में फिर से माफ़ी मांगते हैं और फिर तीसरा पाप करते हैं। तो इसका अंत क्या है? तो असली पश्चाताप जो है तो हमें शरीर में नहीं चलना चाहिए लेकिन परमेश्वर की आत्मा में चलना चाहिए। और यीशु का बपतिस्मा यीशु के साथ में, जैसे कि यूहन्ना 6 उसके अध्याय में बताया गया है कि यीशु के साथ में मारे जाना, यीशु के साथ में गाड़े जाना और यीशु के साथ में पुनरुत्थान होके उसके सेवा में आगे बढ़ना। और उसी तरह से रोमन्स 8:4 से 8 में देखेंगे तो उसका कंक्लूजन, हम लोग शरीर की दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर की दशा में हम लोग परमेश्वर के साथ में दुश्मनी निभाते हैं। और इसके लिए हमको आत्मा में चलना चाहिए। जैसे उस खोए हुए बेटे ने अंदर से परिवर्तन पाया था, लेकिन उसके बड़े भाई ने बाहर से परिवर्तन दिखाया था। और इसके लिए हमारे जीवन में हम अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि एक पाइप और एक रॉड में परिवर्तन होता है। अगर एक पाइप के ऊपर आप एक हथौड़ा मारने से वो दब जाएगा, लेकिन वही रॉड पे मारने के वो हमारे हाथों को तकलीफ होगी। उसी तरह से विश्वास में हम अंदरूनी रॉड होना चाहिए, ना बल्कि दिखावट के क्रिश्चियन के पाइप होना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस न्यू ईयर के इस छोटे से मैसेज को आपने सुना, इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे और आप बैप्टिज्म के लिए आप तैयार हो जाइए। जिन्होंने प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं किया, प्रभु का वचन पढ़िए, जानिए, समझिए और अपने आत्मा में, अपने जीवन में शांति पाइए। और आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, जिन्होंने आज वचन को सुना है, उनके सारे तकलीफ़ों को तेरे पवित्र नाम से दूर कीजिए। और उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके तुझको फॉलोअप करने के लिए उनकी मदद कीजिए। यीशु, तुझको हम धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना यीशु तेरे नाम से ही मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।